जय श्री राम। अयोध्या कांड का 91वां सर्ग। भरद्वाज मुनि के द्वारा सेना सहित भरत का दिव्य सत्कार। जब भरत ने उस आश्रम में ही निवास का दृढ़ निश्चय कर लिया, तब मुनि ने कैकेयी कुमार भरत को अपना आतिथ्य ग्रहण करने के लिए न्योता दिया। यह सुनकर भरत ने उनसे कहा, मुने, वन में जैसा आतिथ्य सत्कार संभव है वह तो आप पाद्य अर्थ और फल मूल आदि देकर कर ही चुके हैं। उनके ऐसा कहने पर भरद्वाज जी भरत से हंसते हुए से बोले, भरत, मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, अतः मैं तुम्हें जो कुछ दूंगा उसी में तुम संतुष्ट हो जाओगे, किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूँ। नरश्रेष्ठ, इससे मुझे प्रसन्नता होगी और जिस तरह मुझे प्रसन्नता हो वैसा कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए। पुरुष प्रवर, तुम अपनी सेना को किस लिए इतनी दूर छोड़कर यहाँ आए हो? सेना सहित यहाँ क्यों नहीं आए? तब भरत ने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि को उत्तर दिया, भगवान, मैं आपके ही भय से सेना के साथ यहाँ नहीं आया। प्रभु, राजा और राजपुत्र को चाहिए कि वे सभी देशों में प्रयत्नपूर्वक तपस्वी जनियों को दूर छोड़कर रहें, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुंचने की संभावना रहती है। भगवान, मेरे साथ बहुत से अच्छे अच्छे घोड़े, मनुष्य और मतवाले गजराज हैं, जो बहुत बड़े भूभाग को ढककर मेरे पीछे पीछे चलते हैं। वे आश्रम के वृक्ष, जल, भूमि और पर्णशालाओं को हानि न पहुंचाएं, इसलिए मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ। तदंतर उन महर्षि ने आज्ञा दी कि सेना को यहीं ले आओ। तब भरत ने सेना को वहीं बुलवा लिया। इसके बाद मुनिवर भरद्वाज ने अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया और ओठ पोंछ कर भरत के आतिथ्य सत्कार के लिए विश्वकर्मा आदि का आह्वान किया। वे बोले, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देवता का आह्वान करता हूँ। मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई है। इसमें मेरे लिए वे अवश्य प्रबंध करें। जिनके अगुआ इंद्र हैं, उन 3 लोकपालों का मैं आह्वान करता हूँ। इसमें भरत का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। इसमें मेरे लिए वे लोग अवश्य प्रबंध करें। पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ हैं, उनका भी मैं आह्वान करता हूँ। वे सब आज यहाँ पधारें। कुछ नदियाँ मेरे प्रस्तुत करें, दूसरी अच्छी तरह तैयार की हुई सुरा ले आवें, और अन्य नदियाँ ईख के पोरुओं में होने वाले रस की भांति मधुर एवं शीतल जल तैयार करके रखें। मैं विश्वासु, हाहा और हुहु आदि देव गंधर्वों का तथा उनके साथ समस्त अप्सराओं का भी आह्वान करता हूँ। घृताची, विश्राची, मिश्रकेशी, अलम्बूसा, नागदत्ता, हेमा, सोमा तथा आद्रकृत स्थली का भी मैं आह्वान करता हूँ। जो अप्सराएं इंद्र की सभा में उपस्थित होती हैं तथा जो देवंगनाएं ब्रह्मा जी की सेवा में जाया करती हैं, उन सबका मैं तुम्बुरु के साथ आह्वान करता हूँ। वे अलंकारों तथा नृत्य गीत के लिए अपेक्षित अन्यान्य उपकरणों के साथ यहाँ पधारें। उत्तर पूर्वश में जो दिव्य चैत्र रथ नामक वन है, जिसमें दिव्य वस्त्र और आभूषण ही वृक्षों के पत्ते हैं और दिव्य नारियां ही फल हैं, कुबेर का वह सनातन दिव्य वन यहीं आ जाए। यहाँ भगवान सोम मेरे अतिथि के लिए उत्तम नाना प्रकार के भोज, लेह और चोष्य की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करें। वृक्षों में तुरंत चुने गए नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थ तथा नाना प्रकार के फलों के गूदे भी भगवान सोम यहाँ प्रस्तुत करें। इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भरद्वाज मुनि ने एकाग्रचित और अनुपम तेज से संपन्न हो शिक्षा और युक्त स्वर में से युक्त वाणी में उन सबका आह्वान किया। इस तरह आह्वान करके मुनि पूर्वाभिमुख हो हाथ जोड़े मन ही मन ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही वे सभी देवता एक एक करके वहां आ पहुँचे। फिर तो वहां मलय और दूर दूर नामक पर्वतों का स्पर्श करके बहने वाली अत्यंत प्रिय और सुखदायिनी हवा धीरे धीरे चलने लगी, जो स्पर्श मात्र से शरीर के पसीने को सुखा देने वाली थी। तत्पश्चात मेघगढ़ दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं का दुंदुभियों का मधुर शब्द सुनाई देने लगा। उत्तम वायु चलने लगी। अप्सराओं के समुदायों का नृत्य होने लगा। देव गंधर्व गाने लगे और सब ओर वीणाओं को स्वर लहरियां फैल गईं।
संगीत का वह शब्द पृथ्वी, आकाश तथा प्राणियों के कण कुहरों में प्रविष्ट होकर गूंजने लगा। आरोह अवरोह से युक्त वह शब्द कोमल एवं मधुर था, समताल से वशिष्ठ, लय गुण से संपन्न था। इस प्रकार मनुष्यों के कानों को सुख देने वाला वह दिव्य शब्द हो ही रहा था कि भरत की सेना को विश्वकर्मा का निर्माण कौशल दिखाई पड़ा। चारों ओर 5 योजन तक की भूमि समतल हो गई। उस पर नीलम और वैडूर्य मणि के समान नाना प्रकार की घनी घास छा रही थी। स्थान स्थान पर बेल, कैट, कटहल, आंवला, बिजौरा तथा आम के वृक्ष लगे थे, जो फलों से सुशोभित हो रहे थे। उत्तर कुरुवर्ष से दिव्य भोग सामग्रियों से संपन्न चैत्ररथ नामक वन वहाँ आ गया, जहाँ साथ ही वहाँ की रमणीय नदियाँ भी आ पहुँची, जो बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई थी। उज्ज्वल 4-4 कमरों से युक्त गृह तैयार हो गए। हाथी और घोड़ों के रहने के लिए शालाएं बन गई। अंटालिकाओं तथा शतमंजिले महलों से युक्त सुंदर नगर द्वार भी निर्मित हो गए। राज परिवार के लिए बना हुआ सुंदर द्वार से युक्त दिव्य भवन श्वेत बादलों के समान शोभा पा रहा था। उसे सफ़ेद फूलों की मालाओं से सजाया और दिव्य सुगंधित जल से सींचा गया था। वह महल कोना तथा बहुत बड़ा था। उसमें संकीर्णता का अनुभव नहीं होता था। उसमें सोने, बैठने और सवारियों के रहने के लिए अलग अलग स्थान थे। वहाँ सब प्रकार से दिव्य रस, दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्र प्रस्तुत थे। सब तरह के अन्न और धुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गए थे। उस सुंदर भवन में कहीं बैठने के लिए सब प्रकार से आसन उपस्थित थे और कहीं सोने के लिए सुंदर शय्याएं बिछी थी। महर्षि भरद्वाज की आज्ञा से कैकेयी पुत्र महाबाहु भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे हुए उस महल में प्रवेश किया। उनके साथ साथ पुरोहित और मंत्री भी उसमें गए। उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सबका लोगों की बड़ी प्रसन्नता हुई। उस भवन में भरत ने दिव्य राज सिंहासन, चंवर और छत्र भी देखे तथा वहाँ राजा श्री राम की भावना करके मंत्रियों के साथ उस समस्त राजभोग की वस्तुओं की प्रदक्षिणा की। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और उस सिंहासन की भी पूजा की। फिर अपने हाथ में च्यवन ले वे मंत्री के आसन पर जा बैठे। तत्पश्चात पुरोहित और मंत्री भी क्रमशः अपने योग्य आसनों पर बैठे। फिर सेनापति और प्राशस्ता भी बैठ गए। तदंतर वहाँ 2 ही घड़ी में भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत की सेवा में नदियाँ उपस्थित हुईं, जिनमें कीच के स्थान पर खीर भरी थी। उन नदियों के दोनों तटों पर महर्षि भरद्वाज की कृपा से दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गए थे, जो चूने से पुते हुए थे। उसी मुहूर्त में ब्रह्मा जी की भेजी हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित 20,000 दिव्यांगनाएं वहां आई। इसी तरह सुवर्ण, मणि, मुक्ता और मूंगों के आभूषणों से सुशोभित कुबेर की भेजी हुई 20,000 दिव्य महिलाएं भी वहां उपस्थित हुईं, जिनका स्पर्श पाकर उन्मादग्रस्त सा दिखाई देता था। उनके सिवा नंदन वन में 20,000 अप्सराएं भी आईं। नारद, तुम्बरु और गोप अपनी कांति से सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। ये तीनों गंधर्व राज भरत के सामने गीत गाने लगे। अलम्बुसा, मिश्रकेशी, पुंडरीका और वामना, ये 4 अप्सराएं भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के समीप नृत्य करने लगीं, जो फूल देवताओं के उद्यानों में और जो चैत्ररथ वन में हुआ करते हैं। वे महर्षि भरद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगे। भरद्वाज मुनि के तेज से बेल के वृक्ष मृदंग बजाते, बहेड़े के पेड़ सम्या नामक ताल देते और पीपल के वृक्ष वहाँ नृत्य करते थे। तदंतर देवदारू, ताल, तिलक और तमाल नामक वृक्ष कुबड़े और बौने बनकर बड़े हर्ष के साथ भरत की सेवा में उपस्थित हुए। सिंसिपा, आमल और जम्बू आदि स्त्रीलिंग वृक्ष तथा मालती, मल्लिका और जाति आदि वन की लताएं नारी का रूप धारण करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ बसी।
वे भरत के सैनिकों को पुकार पुकार कर कहती हैं, मधु का पान करने वाले लोगों, लो यह मधु पान कर लो। तुम में से जिन्हें भूख लगी हो वे सब लोग यह खीर खाओ, और परम पवित्र फलों के गूदे भी प्रस्तुत है, इनका आस्वादन करो। जिसकी जो इच्छा हो वही भोजन करो। 7-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक एक पुरुष को नदी के मनोहर तटों पर उपटन लगा लगा कर नहलाती थीं। बड़े बड़े नेत्रों वाली सुंदर ये रमणियां अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थीं। वे उनके भीगे हुए अंगों को वस्त्रों से पोंछकर शुद्ध वस्त्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय पिलाती थीं। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्यों ने हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट और बैल को भली भांति दाना, घास आदि का भोजन कराया। इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ योद्धाओं की सवारी में आने वाले वाहनों को वे महाबली वाहन रक्षक प्रेरणा दे देकर गन्ने के टुकड़े और मधु मिश्रित लावे खिलाते थे। घोड़े बांधने वाले सईस को अपने घोड़े का और हाथीवान को अपनी हाथी का कुछ पता नहीं था। सारी सेना वहाँ प्रमत्त और आनंद मग्न प्रतीत होती थी। संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हुए सैनिक अप्सराओं का पाकर निमांकित बातें कहने लगे। अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंड कारण में भी नहीं जाएंगे। भरत सकुशल रहे तथा श्री रामचंद्र जी भी सुखी रहे। इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हाथी सवार, घुड़सवार, सईस और महावत आदि उस सत्कार को पाकर स्वच्छंद ही उपयुक्त बातें कहने लगे। भरत के साथ आए हुए हजारों मनुष्य वहाँ का वैभव देखकर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते थे और जोर जोर से कहते थे, यह स्थान स्वर्ग है। सहस्त्रों सैनिक फूलों के हार पहनकर नाचते, हंसते और गाते हुए सब ओर दौड़ते फिरते थे। उस अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने पर भी उन दिव्य भोज्य पदार्थों को देखकर उन्हें पुनः भोजन करने की इच्छा हो जाती थी। दास दासियां, सैनिकों की स्त्रियां और सैनिक सबके सब नूतन वस्त्र धारण करके सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, बैल, मृग तथा पक्षी भी वहाँ पूर्ण तृप्त हो गए थे तथा अतः कोई दूसरी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। उस समय वहाँ कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके कपड़े सफ़ेद न हो, जो भूखा या मलिन रह गया हो अथवा जिसके केस धूल से दूषित हो गए हो। अजवाइन मिलाकर बनाए गए, वराही कंद से तैयार किए गए तथा आम आदि फलों के गर्म किए हुए रस में पकाए गए उत्तमोत्तम व्यंजनों के संग्रहों, सुगंध युक्त रस वाली दालों तथा श्वेत रंगों के भातों से भरे हुए सहस्त्रों सुवर्ण आदि के पात्र वहाँ सब ओर रखे हुए थे, जिन्हें फूलों की ध्वजाओं से सजाया गया था। भरत के साथ आए हुए सब लोगों ने उन पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। वन के आसपास जितने कुएं थे उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। वहाँ की गवें कामधेनु हो गई थीं और उन दिव्य वन में वृक्ष मधु की वर्षा करते थे। भरत की सेना वहाँ सहस्त्रों सोने के अन्न पात्र, लाखों व्यंजन पात्र और लगभग 1 अरब थालियाँ संग्रहित थी। पीठर, छोटे छोटे घड़े और मटके से दही भरे हुए थे और उन्हीं दही को सुस्वादु बनाने वाले सौंठ और मसाले पड़े हुए थे। एक पहर पहले के तैयार किए हुए केसर मिश्रित पीत वड़ वाले सुगंधित तक्र के कई तालाब भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए तक्र रसाल, सफ़ेद दही तथा दूध के ही कई कुंड पृथक पृथक भरे हुए थे। शक्करों के कई ढेर लगे थे। स्नान करने वाले मनुष्यों को नदी के घाटों पर विभिन्न पात्रों में पीसे हुए आंवले, सुगंधित चूड़ और भी नाना प्रकार के स्नानोपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। साथ ही ढेर के ढेर दातन जो सफ़ेद कूचे वाले थे वहाँ रखे हुए थे। संपुटों में घिसे हुए सफ़ेद चंदन विद्यमान थे। इन सब वस्तुओं को लोगों ने देखा। इतना ही नहीं, वहाँ बहुत से स्वच्छ दर्पण, ढेर के ढेर वस्त्र और हजारों जोड़े जरायूं और जूते भी दिखाई देते थे। काजलों सहित कजरौटे, कंघे, कुर्च, छत्र, धनुष, मर्म स्थानों की रक्षा करने वाले कवच आदि तथा विचित्र
शैया और आसन भी वहाँ दृष्टिगोचर होते थे। गधे, ऊँट, हाथी और घोड़े के पानी पीने के लिए भी कई जलाशय भरे थे, जिनके घाट बड़े सुंदर और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे। उन जलाशयों में कमल और पल शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ तथा उनमें सुखपूर्वक तैरा जा सकता था। पशुओं के खाने के लिए वहाँ सब ओर नील वैदूर्य मणि के समान रंग वाली हरी और कोमल घास की ढेरियाँ लगी थीं। उन सब लोगों ने सारी वस्तुएं देखी। महर्षि भारद्वाज ने के द्वारा सेना सहित भरत का किया हुआ वह अनिर्वचनीय आतिथ्य सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान था। उसे देखकर वे सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे। जैसे देवता नंदन वन में विहार करते हैं, उसी प्रकार भरद्वाज मुनि ने रमणीय आश्रम में श्रेष्ठ क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों की वह रात बड़े सुख से बीती। तत्पश्चात वे नदियाँ, गंधर्व और समस्त अप्सराएं भरद्वाज की आज्ञा ले जैसी आई थी वैसी ही उसी प्रकार लौट गईं। सवेरा हो जाने पर भी लोग उसी प्रकार मधुपान से मक्त और उन्मत्त दिखाई देते थे। उनके अंगों पर दिव्य अकूर युक्त चंदन का लेप ज्यों की त्यों दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्यों के उपभोग में लाए गए नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्था में पृथक पृथक बिखरे पड़े थे। बोलो सियावेरे रामचंद्र की जय, पवन सुत हेनु मान की जय।